सावन का इतना प्यारा मौसम और बाहर फिर से इतनी तेज बारिश हो रही है, तो ऐसा प्यारा मौसम हो और कुछ मीठा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज पहली बार इस सावन के मौसम में राजस्थानी स्पेशल घेवर बना लिया जाए। पहली बार बनाया लेकिन बना एकदम परफेक्ट स्टाइल में। पहले तो लगा घेवर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट और टफ है, पर जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे ट्राई किया तो एकदम परफेक्ट और जालीदार घेवर बना। तो आप भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट घेवर बनाना चाहते हो तो मेरी इस रेसिपी को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन निधि's किचन हार्वेस्ट। तो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी इस रेसिपी को शेयर जरूर कीजिए। राजस्थानी घेवर सावन की सबसे खास मिठाई है, तो चलिए फिर आज इसे ट्राई करते हैं और वो भी एकदम परफेक्ट स्टाइल में। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे 1/4 कप के करीब देसी घी, और देसी घी को हम सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब कोई भी एक खुला बर्तन लेंगे और ये देसी घी हम इसमें डाल देंगे। अब लेंगे यहाँ पे हम आइस क्यूब्स। आप चाहे तो इस तरीके से बड़ी आइस भी ले सकते हो या फिर किसी कटोरी में आप इसको जमा सकते हो और वो ही आइस ले सकते हो, इससे इसको पकड़ने में आसानी रहेगी। और अब ये आइस लेके हम इस घी को अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते जाएंगे और तब तक फेंटेंगे जब तक ये घी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और मक्खन की शेप में ना आ जाए। तो ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही हमारा जो ये घी है बिल्कुल एक मक्खन की तरह लग रहा है। तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा हमारा यहाँ पे बिल्कुल मक्खन की जैसे लग रहा है। तो इसी तरीके से हमें बस इतना ही हमें फेंटना है और आइस को हम अब साइड में रख देंगे। और अगर इसके अंदर हल्का सा भी कोई पानी रह जाए तो सबसे पहले हम उस पानी को निकाल लेंगे और फिर हम आइस निकालने के बाद इसको हम एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए जब ये फेंटते फेंटते इस तरीके से इसका टेक्सचर सॉफ्ट और क्रीमी हो जाए तो अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप के करीब मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है। अच्छा, इसमें जो है मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मेजरमेंट अगर आपका परफेक्ट होगा तो आपका घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और उससे हाफ मैंने यहाँ पे दूध लिया है। अब जो मैदा है यहाँ पे वो हमें बिल्कुल एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें मैदा डालना है और थोड़ा ही इसमें हमें दूध डालना है। और मैदा और दूध डाल के इसको एक ही डायरेक्शन में हमें हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे फेंटते जाना है। अच्छा, जो अब हम इसमें दूध लेंगे वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हमें दूध नहीं लेना, इसमें चिल्ड ही दूध हमें लेना है, नहीं तो मैदा अलग हो जाएगा और घी अलग हो जाएगा। इस रेसिपी के अंदर हमें सब काम ठंडा ही करना है, तो हमें बिल्कुल चिल्ड दूध लेना है और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें मैदा डालना है और थोड़ा दूध डाल के इसको हमें अच्छे से एक साइड पे फेंटते जाना है। तो जितना अच्छा हम इसको फेंटेंगे इस बैटर को उतना ही अच्छा हमारी घेवर में जाली बनेगी। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हलवाई सीक्रेट 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे बेसन। बेसन से क्या होगा, जो हमारा जो घेवर है वो एकदम क्रिस्पी बनेगा और जो घेवर का कलर है वो एकदम येलो आएगा। तो इस तरीके से ये बेसन आप जरूर डालिए, इससे हमारे घेवर के अंदर एक क्रिस्पीनेस आएगा। तो अब ये हमारा अच्छे से अब फिट चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इस स्टेज पे डालूंगी 1 कप पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालूंगी। एकदम से हमें सारा पानी नहीं डालना, नहीं तो इसके अंदर लम्प्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हमें इसके अंदर डालना है और पानी भी बिल्कुल हमें एकदम चिल्ड लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना, फ्रिज का निकला हुआ ठंडा ठंडा पानी हमें इसमें यूज करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है और इस तरीके से यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया है। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो एकदम इसी तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। जब हम करछी से बैटर को डालेंगे तो एकदम से करछी से बैटर बिल्कुल इस तरीके से टपकना चाहिए।
तो इसी तरीके से जो हमारा मेजरमेंट होगा अगर परफेक्ट होगा तो हमारा घेवर का बैटर भी परफेक्ट बनेगा। तो अब मैंने इसमें लास्ट में डाला है 1 चम्मच के करीब नींबू का रस। इससे हमारे घेवर के अंदर जो जालियां होंगी वो बहुत ही अच्छे से बनेगी। अब यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो अब अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो अब किसी भी छलनी में हम इसको सारे बैटर को अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो भी लम्प्स वगैरह है वो भी बिल्कुल निकल जाए और हमारा जो बैटर है वो एकदम से स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो जो हम बैटर है वो देखिए इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम करछी से ऊपर से गिराएं तो हमारा जो बैटर है वो एकदम टप टप करके ही गिरना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए फिर अपने घेवर के लिए यहाँ पर मलाईदार रबड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर सबसे पहले डाला है थोड़ा सा पानी, जिससे हमारा जो दूध है वो बिल्कुल भी नीचे ना लगे। तो यहाँ पर मैंने अब लिया है फुल फैट आधा लीटर दूध। तो रबड़ी बनाने के लिए फुल फैट दूध लेना ही ज्यादा अच्छा रहता है, इससे हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप के करीब मिल्क पाउडर। इससे जो हमारी रबड़ी है वो एकदम जल्दी बन जाएगी। मिल्क पाउडर को गर्म दूध पे नहीं डालना है, इसे एकदम से ही डाल देना है, नहीं तो दूध में लम्स पड़ जाएंगे। नहीं तो थोड़ा दूध निकाल के उसको अलग भी हम मिल्क पाउडर डाल सकते हैं और फिर बाद में उसको मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दूध है वो अब अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब इसको लो मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से हम पकाएंगे और इसे बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। दूध को हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ केसर के धागे दूध में पहले से ही डिप करके रखे हुए थे। तो ये केसर वाला दूध भी मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी। केसर वाले दूध डालने से हमारी रबड़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया सा कलर और टेस्ट आएगा। तो एक बार ये केसर वाला दूध डाल के भी हमें अच्छे से दूध को मिक्स कर लेना है। और साइड में ये जो मलाई लगी होती है कढ़ाई के अंदर, इसको भी निकाल कर इसके बीच में ही हम मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो रबड़ी है वो एकदम से मलाईदार बनेगी। तो ये एक्स्ट्रा जितनी भी मलाई है उसको हमें दूध के अंदर ही अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा मीठा डालूंगी। मीठे में आप चीनी भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कंट्री शुगर डाली है। ये मैंने आधा कप के करीब कंट्री शुगर डाली है। चीनी की क्वांटिटी जो है वो हमें थोड़ी कम ही रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर भी डाला है। तो चीनी ज्यादा हो जाएगी और हमें आगे चाशनी भी यूज करनी है। तो इस तरीके से हमें ऐसे हिलाते जाना है। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारी रबड़ी है अब वो थिक होती जा रही है। तो यहाँ पे अब रबड़ी को सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाना है। इसे ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये रखने से भी थोड़ी थिक हो जाती है। तो अगर हमें गैस पे इसको और ज्यादा पका लेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा से थिक हो जाएगी। तो बस इस स्टेज पे यहाँ पे जो हमारी अब रबड़ी है वो बनके अब बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे अब मैं लास्ट में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालूंगी और ड्राई फ्रूट्स डाल के भी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमें बाद में भी डालना होता है। लेकिन मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इस रबड़ी के अंदर डाल दिए, क्योंकि खाने में अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब यहाँ पे जो रबड़ी है वो अब बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैं एक अलग बाउल में निकाल लूंगी और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए फिर आप फटाफट से अपने घेवर के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं लूंगी 1 कप चीनी और इसमें मैं अब डालूंगी हाफ कप के करीब पानी। तो जितनी चीनी ली है उससे हमें हाफ पानी लेना है। इससे हमारी चाशनी एकदम से परफेक्ट बनेगी। और अब हम चाशनी को धीरे गैस पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से चिपचिपी ना हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी 3-4 धागे केसर के। इससे हमारी चाशनी के अंदर बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। और 3-4 ही इलायची को कूट के मैं अच्छे से इसके अंदर डाल दूंगी। इससे चाशनी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो ये स्टेज पे ये देखिए हमारी अब चाशनी जो है वो अब चिपचिपी होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर अब हमारी चाशनी जो है वो अब कंप्लीट बन चुकी है। बस हमें इसी तरीके की चाशनी चाहिए। हमें अब चाशनी को ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। बस गैस को हम बंद कर देंगे और ये चाशनी हमारी अब बिल्कुल रेडी हो गई है।
तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं अपने घेवर बनाना। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बाउल के अंदर थोड़ी सी आइस ले ली है। अब इस आइस के ऊपर हम ये बैटर रख देंगे। बैटर हमारा पहले से ही बहुत ठंडा है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन अभी हमें इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखना, नहीं तो जो बैटर है वो गर्म हो जाएगा। हमें बैटर को ठंडा ही रखना है। तो अब इस बैटर को हम इस बर्फ के ऊपर ऐसे रख देंगे ताकि हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। अब यहाँ पे आपको घेवर बनाने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी मोल्ड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का पतीला लिया है क्योंकि मेरे को जो घेवर बनाना है वो मीडियम साइज का ही बनाना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा बड़े साइज में बनाना चाहते हो तो आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने पतीले के अंदर ऑयल डाला है, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हो। पर यहाँ पर एक जरूरी टिप है कि जो भी आप ऑयल और घी यूज करोगे वो पतीले को एकदम से भर के नहीं लेना है, हमें थोड़ा ऊपर खाली छोड़ना है, नहीं तो जो ऑयल है वो पतीले से बाहर निकलकर उछल के बाहर आ जाएगा। और जो हमारा जो गैस का फ्लेम है वो हमें इतना ही रखना है, ये देखिए इतना ही हमें मीडियम रखना है, ना ज्यादा तेज रखना है और ना ही ज्यादा स्लो रखना है। बस उतना ही रखना है जितना हमारे पतीले के लेवल तक ये गैस का फ्लेम आ जाए। अब यहाँ पे हम कोई भी एक छलनी ले लेंगे जिसके अंदर हम घेवर डाल के रखेंगे। अब इसके नीचे एक प्लेट लगा लेंगे ताकि जो घेवर है का जो ऑयल है वो बिल्कुल भी नीचे ना लगे। तो इस तरीके से छलनी को साइड पे रख देंगे। तो अब हमें जो तेल है वो अब अच्छे से गर्म कर लेना है। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि जो तेल है वो हमारा एकदम से अच्छे से गर्म होना चाहिए और जो बैटर है वो एकदम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो तेल एकदम गर्म होना चाहिए और जो बैटर है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो ये रेशो जो है वो बिल्कुल आप याद रखिए। अब ये देखिए हमें गर्मा गर्म तेल के अंदर करछी के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा बैटर लेना है, हमें करछी को भर के नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा और सिर्फ 2 बूंद ही हमें थोड़ा ऊंचाई से ऐसे टपकाना है। और जब ये देखिए बबल्स जब आएंगे ऊपर और जब ये बबल हमारे सेट हो जाएं तभी हमें दूसरा चम्मच इसके अंदर डालना है और बिल्कुल सेंटर में हमें ही ये बैटर डालना है, आगे पीछे ऐसे नहीं डालना, बिल्कुल सेंटर में हमारा ये बैटर डलना चाहिए और थोड़ा ऊंचाई से, तभी इसी तरीके से ये बबल्स आएंगे। और बैटर हमेशा आपका ठंडा रहेगा और गर्मा गर्म तेल में जब वो बैटर डलेगा तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से ये बबल्स आएंगे। तो ये देखिए अब जब मेरे ये बबल्स सेट हो जाएंगे तभी मैं दूसरा चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब यहाँ पे आप कोई भी एक स्टिक ले लीजिए या फिर कोई भी एक बेलना ले लीजिए। अब उसको हम ये जैसे घेवर के अंदर जो छेद होता है उसके अंदर डालेंगे और धीरे धीरे करके हम इस घेवर को ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट और कितना जालीदार हमारा यहाँ पे घेवर बनके रेडी हुआ है। तो इसको भी मैं एक साइड में अब छलनी पे रख दूंगी। तो चलिए मैं आपको एक बार और बताती हूँ। तो यहाँ पे हम इस गर्मा गर्म तेल के अंदर धीरे से हम ये बैटर डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे हमें ये बैटर डालना है और जैसे ही बबल्स जो है वो अच्छे से सेट हो जाएं तभी हमें दूसरा चम्मच सिर्फ 2 बूंद ही हमें ऊपर से थोड़ा ऊंचाई से ऐसे टपकाना है। तो ये देखिए धीरे धीरे जो बबल्स हैं वो एकदम से जाली की फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि हमें इस तरीके से कितनी बार ये करछी ऐसे करके डालनी है। तो कम से कम आपको यहाँ पे 20-25 बारी ये थोड़ा थोड़ा करके बैटर इस तरीके से और बिल्कुल सेंटर में हमें ऊंचाई से ऐसे डालते जाना है। अगर आपको थोड़ा मोटा घेवर चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी और थोड़ी बढ़ा सकते हो। आप इसको कम से कम 30 बारी भी ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके डाल सकते हो। बस इसी तरीके से हम करछी से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बैटर हम डालते जाएंगे और बीच में हम बेलने से या फिर किसी भी स्टिक से इसको बीच में ऐसे हिला के छेद करते जाएंगे। तो बस यहाँ इसी तरीके से हमें ऐसे घेवर हमारा यहाँ पे जालीदार बनता जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको हम धीरे से ऐसे बेलने से या फिर उसी स्टिक से इसको हल्का सा चारों तरफ से प्रेस कर देंगे और इसको बिल्कुल ऑयल के अंदर डिप कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल धीरे से हमें इसको साइड से छुड़ाना है पतीले से, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही छूट जाएगा। तो इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा प्रेस करके इसको नीचे हम ऑयल के अंदर डिप कर देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे से भी अच्छे से
फ्राई हो जाए। तो बस यहाँ पे हमारा अब घेवर रेडी हो गया है। तो अब ये जो बेलना है और किसी भी स्टिक से हमें इसको बीच में ऐसे डालना है और धीरे धीरे करके हमें इसे ऊपर लेके आना है और इस तरीके से अपने घेवर को बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए परफेक्ट हमारा यहाँ पे जालीदार घेवर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे तो मैंने ये घेवर को फर्स्ट टाइम ट्राई किया और परफेक्टली ये बहुत अच्छा बन गया है। तो आप भी इसको अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो ये हमारा अब जो घेवर है वो अब बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने अपने सारे घेवर को बना के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए एकदम से हमारे यहाँ पे जालीदार और परफेक्ट घेवर बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे दो तरह के घेवर बताऊंगी, एक रबड़ी वाला और एक बिना रबड़ी वाला। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रबड़ी वाला घेवर। तो रबड़ी वाला घेवर बनाने के लिए यहाँ पे घेवर के ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे चाशनी। तो घेवर के नीचे सबसे पहले हम कोई भी एक प्लेट या कोई भी एक बर्तन रख लेंगे और फिर चम्मच की हेल्प से इस चाशनी को घेवर के चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करते हुए डालते जाएंगे ताकि हमारे घेवर पे अच्छे से चाशनी की कोटिंग हो जाए। तो अब हम यहाँ पे लेंगे अपनी मजेदार मलाईदार रबड़ी। तो रबड़ी को भी हम इसी तरीके से चम्मच से घेवर के चारों तरफ से ऐसे फैलाते हुए अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें सारी रबड़ी को पूरे घेवर के ऊपर ऐसे लगा देना है। तो घेवर बनाने में आपको इस तरीके से बहुत ही मजा आएगा। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए। फिर लास्ट में हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे इसके ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है काजू, बादाम, पिस्ता। तो कोई भी आप अपने मनपसंद से आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर के धागे लिए थे, उसे मैंने थोड़े से पानी के अंदर डिप करके पहले से ही रख दिया था। और अब मैं चम्मच से इस केसर को अपने इस घेवर के ऊपर चारों तरफ से फैला के अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। तो केसर डालने से घेवर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा यहाँ पे घेवर, कितना सुंदर और कितना डिलीशियस लग रहा है ये। तो चलिए एक घेवर मैं आपको बिना रबड़ी के बना के दिखाती हूँ। तो इसमें भी आप कुछ नहीं करना, तो रबड़ी तो हमें इसमें लगानी नहीं है, बस चाशनी से इसको हम चारों तरफ से ऐसे स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हम थोड़े से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो बस ये भी बन गया हमारा बिना रबड़ी के घेवर। उनको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, वो इस तरीके का घेवर भी खा सकते हैं, तो उनको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ पे दोनों घेवर रेडी हो गए हैं, रबड़ी वाला भी और बिना रबड़ी का भी। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसा बनाना चाहते हो। और अब मैं यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा इसको और टेम्पटिंग बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने लगाया है इसके ऊपर चांदी की वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको लगाने से बिल्कुल हलवाइयों जैसी फीलिंग आती है। तो अगर आपको हलवाई जैसे घेवर बनाने हैं तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चांदी की वर्क से मैं इसको और अच्छे से सजा दूंगी। तो ये देखिए हमारे लग रहे हैं ना कितने सुंदर यहाँ पे ये सावन के स्पेशल घेवर। तो ये राजस्थानी स्पेशल सावन के घेवर मैंने तो पहली बार बना लिए और मैंने खाए, बहुत ही अच्छे बने। लेकिन आप भी इसको जरूर बनाइए। तो एक बार तो ट्राई करना ये जरूर बनता है। और अगर आपने ये घेवर अपने घर में ट्राई किया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही और मजेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड टेक केयर।